गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें अपन क्लास आज की। क्या तो हम चीजें अब तक पढ़ चुके हैं, क्या क्या हमें अब पढ़ना है, वो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास में। हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? अब तक हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स। चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या है बेटा हमारे चैप्टर का नाम? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब तक हम कौन कौन सी टॉपिक पढ़ चुके हैं? बेसिक थ्योरी हम सारी कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से दो नई चीजें हमें बनानी सीखनी है पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, जो कि हमने क्लास 11th में नहीं सीखी थी? एक तो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों चीजें हमें बनाना सीखना है। उसमें से अब तक हम क्या क्या चीजें, और वो तो हम आगे सीखेंगे। हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ चुके हैं, यस और नॉट? हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ चुके हैं, यस और नॉट? चलिए, तो ये सब चीजें हम अब तक पढ़ चुके हैं। बाकी चीजें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिए आप। तो देखो, हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ लिया है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ लिया है। उसी के रिगार्डिंग अब क्या करते हैं हम? कुछ क्वेश्चंस और है जिनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने डीपीपी नंबर 1 के कौन कौन से क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे बेटा? हमने डीपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये तो हमने पहले की क्लासों में कंप्लीट कर लिए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। क्या लिखा है? राम और मोहन दो पार्टनर्स हैं। ड्यूज फॉर प्राइवेट यूज ₹1,20,000 एंड ₹80,000। कौन कौन पार्टनर है बेटा? राम और मोहन दो पार्टनर है। उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए कितना कितना पैसा विड्रू किया है? 1,20,000 और 80,000। आप अगर आइडेंटिफाई कर सकें तो मैं जानना चाह रहा हूं कि कौन से केस में आएगा ये। कल हमने बहुत सारे केस पढ़े थे, नोट सबके पास लिखे हुए हैं, तो उनमें से कौन से केस में आएगा? केस नंबर 9 में। क्यों लिखा है? क्योंकि साल में केवल एक बार विड्रू किया और डेट हमें गिवन नहीं है। हमें इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम या एनुअल ऐसा कोई वर्ड लिखा है या नहीं लिखा। तो यहां पर है या नहीं है? लिखा है। तो मैंने कल आपको क्या लिखाया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम या एनुअल लिखा है तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? 6 मंथ का। तो इस केस में अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो सबसे पहले किसकी कैलकुलेट करें हम? राम की। किसकी कैलकुलेट करें बेटा अपन? राम की। राम की ड्राइंग कितनी है? 1,20,000। फॉर्मूला क्या है हमारा? ड्राइंग्स इनटू R अपॉन 100, मतलब रेट अपॉन 100। तो रेट कितनी है बेटा? 6%। तो 6 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, यही होगा ना? इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा ये? 3600। हाँ, 3600। और किसकी बात कर लें साथ के साथ बेटा अगर अपन? मोहन की। किसकी बात कर लें अगर अपन? मोहन की। तो मोहन का ड्राइंग कितना है? 80,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। तो ये कितना हो जाएगा? 8 6 48 का हाफ 2400। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किस किसने ट्राई किया था? किस किस का बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन? बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देंगे आप क्या कह रहा है हमसे, ध्यान देंगे आप। क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, समझो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे कि ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अब इस इक्वल करो कुछ भी करो, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका कोई मतलब नहीं है। ए क्या करता है, ड्रू ₹400, ए ड्यूज ₹400 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडिंग 30 जून 2023। इससे भी मतलब नहीं है, कभी भी हो रहा हो एंड, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल क्या है कि हर 6 महीने, केवल 6 महीने तक वो ड्राइंग करता है। तो 6 months का देखो, अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और कितना है 6 month। तो 6 month का बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 6 months वाले केस में बिगिनिंग वाले का एपीएम क्या था 3.5, याद है हमें, सिंपल सी बात है, हमें अगर एपीएम याद है तो हमारा फॉर्मूला क्या था, याद करो क्या था बेटा हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फॉर्मूला था बेटा हमारा टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग कितना आ जाएगा 400 इंटू 6, क्योंकि 6 महीने की है ना ड्राइंग, इसलिए टोटल ड्राइंग कितनी आ जाएगी 400 इंटू 6 इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितनी है 5% अपॉन 100 इंटू एपीएम अपॉन 12, और एपीएम कितना है 3.5 अपॉन 12। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 20 से तो ये 20 कैंसिल, 6 से ये 2 कैंसिल, और 2 से ये यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3.5 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 इंटू 5 करेंगे ये हो जाएगा 35। तो हमारा आंसर आ गया 35। ये भी ठीक है, वेरी गुड। जिन जिन बच्चों ने ये किया है उनका ये भी ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8 सबका क्लियर है, किया था ट्राई, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से समझेंगे आप। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कब 2014 के अंदर। क्वेश्चन क्या है वो हम समझते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पवन और राजू दो पार्टनर है एक फर्म में। चलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको हम सेट कर लेते हैं। पवन और राजू दो पार्टनर हैं एक फर्म में। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹2 lakh and 3 lakh respectively as capital on 1st April 2022। हमें देखो 1st April 22 को उनकी कैपिटल दी हुई है, और अगर आप चेक करेंगे तो वो कैपिटल कितनी है बेटा, बताओ। वो कैपिटल है 2 lakh and 3 lakh, मतलब पवन की कैपिटल कितनी है 2 lakh, और राजू की कैपिटल कितनी है बेटा 3 lakh। क्लियर है यहां तक। आगे क्या कह रहा है हमसे, ध्यान देंगे आप और वापस। दे इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल इन द पार्टनरशिप ड्यूरिंग द ईयर एज अंडर। उन्होंने कुछ और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की है, और वो क्या है पवन ने कब कब की है, पहले तो 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, किस डेट को बेटा 1 जुलाई 2022 को। पवन की बात करें तो इसने 1 जुलाई 2022 को 50,000 रुपए क्या कर दिए हैं, इन्वेस्ट कर दिए हैं। क्लियर, कोई डाउट है यहां तक। आगे देखते हैं अपन और क्या लिखा है। और लिखा है इसने एंड 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं कब बेटा 1 दिसंबर 2022 को। ये लो साहब 1 दिसंबर 2020 को इसने और प्लस कर दिया कितना 1 लाख रुपीज। ये भी क्लियर है अपने पास। अच्छा, उसके अलावा और बात करें तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय राजू। राजू ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है 1,20,000, और ये कब 1 सितंबर 2022 को। राजू ने 1 सितंबर 2020 को कितना पैसा इन्वेस्ट किया है बेटा 1,20,000। कितना किया है 1,20,000, ये लिखा है। आगे क्या लिखा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन पवन एंड राजू इन दोनों की कैपिटल पे
इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या करना है हमें? पवन और राजू दोनों के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कब? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या है? 10% पर एनम। कौन से मेथड से करें? सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, कोई सा भी काम में ले लो। बाकी चेंज 2 ही बार हुआ है, तो हम इसको किससे कर दें? सिंपल मेथड से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पढ़ेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका? सबसे पहले हम बात करें पवन की। पवन की कैपिटल कितनी थी बेटा स्टार्टिंग में? 2 लाख। कितनी थी? 2 लाख। तो 2 लाख इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। वो हमें नहीं पता, मंथ चेक कर लेते हैं एक बार। अब ये 2 लाख रुपए कब से कब तक रही? 1 अप्रैल से 1 जुलाई, 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, यही तो है। 1 अप्रैल टू 1 जुलाई कैपिटल कितनी रही? 2 लाख, क्योंकि 1 जुलाई को कैपिटल क्या हो गई? वापस चेंज हो गई। तो कितने मंथ रही है? 3 मंथ्स। कितने मंथ रही बेटा ये कैपिटल? 3 मंथ्स। अब कैपिटल कितनी हो गई इसकी? प्लस 50,000 हो गया। तो अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 2,50,000। कितनी हो गई बेटा? 2,50,000। रेट वही 10%। और ये 250 कब से कब तक रही? 1 जुलाई टू 1 दिसंबर। कितने महीने होते हैं? 5 मंथ्स। कितने मंथ्स होते हैं बेटा ये? 5 मंथ्स। तो इंटू 5 अपॉन 12। और अब कितनी हो गई कैपिटल? फिर प्लस 1 लाख। तो 250 तो पहले हो गई थी, इसमें 1 लाख इसने और ऐड कर दिए, तो अभी कैपिटल कितनी हो गई? 3,50,000। कितनी हो गई बेटा? 3,50,000 इंटू 10 अपॉन 100। और ये कितने मंथ? अब वहां से भी काउंट नहीं करो, टोटल 12 महीने ही होते हैं ना। तो 5 और 3 8 तो हो चुके। कितने बचे? 4 मंथ्स। तो 4 अपॉन 12। अब इनको सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये तो 4 टाइम्स, ये 20,000 अपॉन 4 मतलब 5,000। तो पहले केस में आ गया। दूसरे केस में सॉल्व करें इसको, ये 10 से 10 10 से 10। अब इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा? कितना आ रहा है? 25 था, 10,417, 17 या 70? 17, हाँ, 10,417। अब क्या है? 3,50,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 4 अपॉन 12 है ना। तो इसको तो 3 से हो जाएगा, ये तो कैंसिल। ये हो जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 3, हाँ, 11,667। टोटल करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ये 4 8 0, ये आ रहा है क्या? 27,084 आ गया हमारे पास। इंटरेस्ट कितना आ गया किसका? पवन का 27,084। कोई दिक्कत है इसमें? कंफर्म? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए, अब किसकी बात कर ले बेटा अपन पवन के बाद? राजू की। राजू की। अब राजू की इनिशियल कैपिटल कितनी थी? राजू का तो सिर्फ 2 ही बार चेंज हुआ है, तो राजू की इनिशियल कैपिटल कितनी थी बेटा? 3 लाख। रेट 10 अपॉन 100। अच्छा, राजू ने चेंज कब किया है? 1 सितंबर को चेंज किया है सबसे पहले। 1 सितंबर को किया है, इसका मतलब 1 अप्रैल टू 1 सितंबर कितने मंथ होते हैं? 5 मंथ्स। कितने मंथ्स होते हैं बेटा? 5 मंथ्स। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 12। अब राजू ने क्या किया? कितना पैसा और इन्वेस्ट किया? 120। तो कितना हो गया? 4,20,000 इंटू 10 अपॉन 100। अब ये कितने मंथ रहेगा? 7 मंथ। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? ये आ गया 12,500। और ये कितना आ जाएगा? 24,500। तो टोटल कितना आ गया? 37,000। ये लो बेटा,
कैलकुलेटेड। है कोई डाउट इसमें? कंफर्म? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बेटा अपन। क्या कह रहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से समझें कि क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि मिस्टर ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April 2022 with a capital of rupees 5 lakh and 3 lakh। किस किसने बेटा? ए ने और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या किया है बेटा इसने? इन दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है। किस डेट को? 1st April 2022 को, जिसमें कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया इन्होंने? रुपीज 5 लाख एंड 3 लाख। ध्यान दो कौन कौन था? ए और बी। 1st April 22 को हमें इनकी कैपिटल दी हुई है 5 लाख और 3 लाख। क्लियर है ये चीज और नॉट? कंफर्म है बेटा? चलिए आगे बात करते हैं। और क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? आगे लिखा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ए। किसकी? ए की। एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2022 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए ना तो बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की बात है। बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है? 1 अप्रैल को। ईयर एंड कब हो रहा है? 31st दिसंबर को। तो ये केस कौन सा होगा? 9 मंथ्स वाला। ये केस कौन सा होगा? 9 मंथ वाला केस होगा ये। यस और नॉट? बिजनेस स्टार्ट कब हुआ? 1st अप्रैल को। ईयर एंड कब हो रहा है? 31st दिसंबर को। तो ये केस कौन सा होगा बेटा? 9 मंथ वाला यहां पर ये केस होगा। अलग अलग केसेस। पहला, इफ ए विड्रू रुपीज 2000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ द ईच मंथ। अब 9 मंथ वाले केस में मिडिल का एपीएम क्या था बेटा? बोलो। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो सोच समझ के बताना। 9 मंथ वाले केस में मिडिल का क्या था? 8.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, 4.5। तो ऑफ ए, ठीक है। केस नंबर पहला, टोटल ड्राइंग कितनी है? हर महीने कितना पैसा विड्रू किया है बेटा? रुपीज 2000 पर मंथ। तो टोटल ड्राइंग कितनी आएगी? 2000 इंटू 9, 24,000 नहीं आएगी। कितना आएगा? 2000 इंटू 9, 18,000 आएगी, है ना। रेट क्या है यहां पर? रेट कितनी है? 10%। तो इंटू 10 अपॉन 100 और इंटू 4. एपीएम कितना आएगा इस केस में? 4.5। तो इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 4.5 अपॉन 12। यही होगा ना। सॉल्व करेंगे ये 12 से, तो सॉरी ये तो 12 है ही नहीं ना। कितना आएगा? ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 और इस 0 से ये पॉइंट कैंसिल। ठीक है, ये तो क्लियर है। 3 से कट किया 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। 4 से कट किया 5 टाइम्स। कितना हो गया? 5 इंटू 3 इंटू 45, तो 40, 200, 225, 225 इंटू 3, 675। कितना आ जाएगा इसका सॉल्यूशन? 675। नेक्स्ट क्या लिखा है सेकंड केस में? इफ ही विड्रू, क्या लिखा है बेटा सेकंड केस में? इफ ही विड्रू रुपीज 2000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। वही 2000 रुपये पर मंथ है, लेकिन अब की बार बिगिनिंग हो गया। और बिगिनिंग का एपीएम क्या होता है? 5। बिगिनिंग का 9 मंथ है ना। 9 मंथ वाले केस में बिगिनिंग का एपीएम क्या था? 5। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा हमारे यहाँ पर। इसको सॉल्व करने का क्या हो जाएगा बेटा? वही 2000 पर मंथ है, तो 2000 इंटू 9 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 5 अपॉन 12। सॉल्व करो कितना आ जाएगा ये? हाँ, 750। हो गया ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व। यही पूछा है आपसे।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 वो तो हम कल सॉल्व करवा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12 की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा अपन? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या लिखा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हैं। ए ड्रू रेगुलरली ₹400 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडिंग। हर कब? 6 महीने तक एंड। अब 6 मंथ वाले केस में एंड का एपीएम क्या था? 6 मंथ वाले केस में एंड का एपीएम क्या था? 2.5। तो यहां पर बड़ा सिंपल सा हो जाएगा इसका आंसर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या आ जाएगा बेटा? 400 इंटू 6 इंटू रेट 5/100 और इंटू 2.5/12। यही होगा ना बेटा? सॉल्व करने पर कितना आएगा? 0, 6 से 2, 2 से 2, 10, 25 रुपए, 25 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है हमसे? देखो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि मोहन एक पार्टनर है एक फर्म में और ही विड्रूज द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर 2023। क्या क्या विड्रू किया उसने? 1 फरवरी को 4,000, 1 मई को 10,000 और 30 जून को 4,000, 31 अक्टूबर को 12,000 और 1 दिसंबर को 4,000। अब दिक्कत इसमें एक आएगी, इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि ईयर एंडिंग कब है, 31 दिसंबर है या 31 मार्च है, क्योंकि ईयर एंडिंग के हिसाब से तो मंथ कैलकुलेट करेंगे। अगर 31 मार्च पे चलते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें सीधा सा लॉजिक लग रहा है। पहली बात, पहला लॉजिक तो हमें क्या लिखा है यहाँ पर? फॉर द ईयर एंडिंग 2023, 22-23 नहीं लिखा है। अगर 22-23 इस तरह से लिखे तो वो तो 31 मार्च हो गया एंडिंग। केवल एक ईयर लिखा है 23, तो ये हो गया 31 दिसंबर ईयर एंडिंग। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, शुरू कहां से हो रहा है? फरवरी से। अगर मार्च वो वाला एंडिंग मार्च होता तो शुरू अप्रैल के बाद से होता, मार्च के पहले नहीं होता। ये फरवरी वाला ऑप्शन कहां आता? फिर नीचे आता है ना। तो दो चीजें हमें यहां पर क्लियर कर रही है कि ईयर एंडिंग कौन सा है? 31 दिसंबर। अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कौन से मेथड से बेटा? प्रोडक्ट मेथड से। इस क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व कर लें? प्रोडक्ट मेथड से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्रोडक्ट मेथड से है ना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे हम? प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या बनानी पड़ती है हमें? एक टेबल। क्या बनानी पड़ती है बेटा? एक टेबल हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है। कितने कॉलम की? 4 कॉलम्स की। कितने कॉलम्स की? 4 कॉलम्स की। कौन कौन से 4 कॉलम होते हैं बेटा? बताओ। डेट, ड्राइंग्स, मंथ और प्रोडक्ट, यही होता है ना। लिख दें हम इसके अंदर। देखिए, डेट, ड्राइंग्स, मंथ और प्रोडक्ट। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये डी होगा और ये क्या होता है? बी इंटू सी। ठीक है ना। डेट चेक करते हैं क्या क्या है। 1 फरवरी, 1 मई, 30 जून, 31 अक्टूबर और 1 दिसंबर। 1 फरवरी, 1 मई, 30 जून, उसके बाद 31 अक्टूबर और 1 दिसंबर। यही है बेटा। अमाउंट ऑफ ड्राइंग की हम बात करें, कितना कितना है? 4,000, 10,000, 4,000, 12,000 और 4,000।
4,000, 10,000, 4,000, 12,000 और वापस 4,000, यही है। अब चाहिए हमें मंथ। ईयर एंडिंग कब माना है? 31 दिसंबर। तो 1 फरवरी से 31 दिसंबर कितने महीने होते हैं? 1 फरवरी से 31 दिसंबर कितने मंथ होते हैं बेटा? 11 मंथ्स। क्लियर? 1 मई से 31 दिसंबर कितने मंथ होते हैं? कितने मंथ होते हैं? दोबारा काउंट करो। 1 मई से और 31 दिसंबर में भी तो आएगा ना, क्योंकि 1 मई है। कितने मंथ होंगे? 8 मंथ। 30 जून से, अब 30 जून है तो जून को हम काउंट नहीं करेंगे, तो कितने मंथ हो जाएंगे? 6 मंथ्स। 31 अक्टूबर से 2 मंथ्स और 1 दिसंबर से 1 मंथ। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? 4 इंटू 11, 44,000, 10,000 इंटू 8, 80,000, 4,000 इंटू 6, 24,000, 12,000 इंटू 2, 24,000, 4,000 इंटू 1, 4,000। क्या आ जाएगा अब आपके पास? टोटल प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा? टोटल प्रोडक्ट। टोटल करते हैं। 44 और 80, 124, 128, 148, 152, 172, 1,76,000। कितना आ रहा है टोटल? 1,76,000। अब फॉर्मूला क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट कितनी है? 7.5 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। सॉल्व कर लेंगे क्या? कितना आ जाएगा बताओ? चेक इट, सॉल्व इट। आया 1100। कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर? 1100। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहां पर कंप्लीट है। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? कंफर्म? चलिए अब मैं आपको टाइम देता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक ये क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व नहीं किया, कितने बच्चे बैठे हैं ऐसे? ये लो, आई थिंक ये तो सबका क्लियर होगा, सही भी होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ठीक है ना?
यहां तक ठीक है? ठीक है बेटा यहां तक? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा? 13,400 इंटू 6/100 इंटू 1/12, यही होगा ना? यही होगा ना बेटा? तो अब इसको सॉल्व कर देंगे अपन। 67। ठीक है बेटा? सही है सबका? कंफर्म? ठीक है। और फिर बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा? 300 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 300 ईच मंथ, 6/100, और एंड का एपीएम था 5.5, 5.5/12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 12 से तो ये 12 कैंसिल, ये 20 से ये 20 कैंसिल, अब ये हो जाएगा 6 3 जा 18। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 14 कंप्लीट है। कोई डाउट है इसको किसी में? किसी को भी डाउट है किसी भी तरह का? किस किस का बिल्कुल ठीक था पूरा क्वेश्चन? हुआ ही नहीं? क्यों? ड्राइंग्स वाले मैटर में हम उलझ गए। अभी भी डाउट है? बताओ। अगर अभी भी डाउट है कैपिटल वाले में तो हम बताते हैं। बताओ क्या डाउट है, बोलो। इनिशियल कैपिटल का मतलब समझते हो? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ठीक है, कर रहा है, चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। एक लाइन याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब देखो एक सीधी सी बात समझो, जब इंटरेस्ट ऑन, ये है ही क्यों कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ये लॉ ही क्यों है? एक सिंपल सी बात आपके दिमाग में आई कि साहब आपने तो 30,000 रुपए पे साल भर का ड्राइंग इंटरेस्ट दे दिया, तो ये तो गलत दे दिया, क्योंकि बाद लॉजिकली आप बात कर रहे हो, बिल्कुल लॉजिकली आप बिल्कुल बात सही कर रहे हो साहब। उसको तो हमने मान लिया कि पूरे साल उसकी 30,000 रुपए कैपिटल है, तभी तो 30,000 रुपए के ऊपर साल भर का ब्याज दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो बेटा सीधा सा लॉजिक ये भी तो लगाओ कि हमने उसकी कैपिटल को 30,000 मानते हुए उसको ब्याज दिया, और जितनी कैपिटल कम हो गई उतना ब्याज उससे ले भी तो लिया। किस नाम पर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पर उससे वो ब्याज ले भी तो लिया हमने। तो लॉजिक वाली बात समझ में आई या नहीं आई? जो तुम्हारे दिमाग में लॉजिक यही चल रहा है कि साहब ये तो पूरे साल 30,000 रुपए कैपिटल रही नहीं, तो 30,000 के ऊपर ब्याज क्यों दें अपन? कैपिटल तो कम हो गई उसकी, 31 मार्च को ही 500 रुपए कम हो गई, तो 3 महीने कैपिटल रहनी चाहिए ये तो, ठीक है ना? और इस चैप्टर के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, ड्राइंग दो तरह की मिलेगी आपको। एक को कहते हैं परमानेंट ड्राइंग, एक होती है सिंपल ड्राइंग। तो जो सिंपल ड्राइंग है ना, उसको आपको कैपिटल में से रिड्यूस नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में लिख देता कि रिडक्शन इन कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग, तो हम उसको माइनस करके फिर इंटरेस्ट उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जैसे एडिशनल कैपिटल होती है उसको ऐड करते हैं ना, वैसे परमानेंट ड्राइंग लिखा हो या क्या लिखा हो, रिडक्शन इन कैपिटल, तो उसको फिर लेस करके हम मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। सिंपल से ड्राइंग है, क्योंकि जो रिडक्शन इन कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग होती है ना, उसके ऊपर हम एज एन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते हैं। उसके ऊपर क्या नहीं करते हम? उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज नहीं करते हैं। या तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं ना, तो जितना पैसा हमारा कम हो रहा है उतना उससे हम ले भी तो रहे हैं। क्लियर या नहीं है? कोई डाउट है? अभी लॉजिक क्लियर, कंफर्म? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा हमारा? क्वेश्चन नंबर 15। ये किस किसने किया हुआ है किसी ने किया हुआ है क्वेश्चन? नहीं किया हुआ? चलिए आपको मौका देते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करें आप बेटा। क्या कह रहे हैं हमसे? क्वेश्चन नंबर 15 समझना, ध्यान से क्वेश्चन को समझना और फिर इसको क्या करना बेटा? सॉल्व करना। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि x और y दो पार्टनर हैं, उन्होंने कितना 20,000 रुपीज और 10,000 रुपीज क्या किया है? कंट्रीब्यूट किया है। इसमें x ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 20,000, और y ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 10,000। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है। आगे लिखा है
दे डिसाइडेड टू अलाउ, क्या डिसाइड किया उन्होंने कि एट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एट द रेट 6% पर एनम, their respective profit and loss sharing is 2:3 and the business profit before interest कितना है रुपीज 1500। ठीक है, अच्छा, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। केस नंबर 1, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा और कोई चीज उन्होंने क्या नहीं की है, एग्री नहीं की है। और दूसरा, व्हेन देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। क्लियर? देखो, अभी मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं सिखाया है, लेकिन एक लॉजिक के हिसाब से मैं वो क्वेश्चन इसको सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग आपको याद हो तो जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक पढ़ाया था तब आपसे एक बात कही थी कि इसके अंदर एक चीज और है, वो हम आगे समय के साथ बताएंगे। ठीक है ना? P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सिखाया नहीं, लेकिन वो मैं यहाँ पर बनाऊंगा भी और आपको उसके थ्रू एक चीज समझाऊंगा भी। ठीक है ना? ध्यान देना। सबसे पहला काम इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप करो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले तो क्या करें हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करें। एक्स की कैपिटल कितनी है बेटा, 20,000, इंटरेस्ट रेट 6%, कितना आ गया, 1200, कितना आ गया, 1200। वाई की कैपिटल कितनी है, 10,000, इंटरेस्ट रेट 6%, कितना आ गया, दोनों का मिलाकर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, 1800। और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, अब ये तो पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जाएगा तो काय में से दिया जाएगा, नेट प्रॉफिट में से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जाएगा तो काय में से दिया जाएगा। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट तो कितना है, 1500 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, 1800 रुपए। और सिचुएशन नंबर 1 क्या कह रही है कि देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ। जैसे सेकंड केस में क्या लिख दिया कि ये लिख दिया सब क्लियर कि चाहे कुछ भी हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को क्या हो जाए, लॉस ही हो जाए। केस 1 में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। केस 1 के हिसाब से क्या लिखा है, सिर्फ पार्टनरशिप डीड में इतनी सी बात लिखी है, सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब देना तो है, लेकिन दे कहां से, 300 रुपए कहां से लाए, प्रॉफिट कितना है 1500, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है 1800। दिक्कत है हमारे सामने, कहां से लेके आए 300 रुपीज, नहीं ला सकते। तो हम बात करें केस 1 में, क्या होता है इस केस में, जब, अब देखो सिचुएशन समझना, व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन टोटल, यहां पर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सी सिचुएशन बन गई बेटा ये, व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे कम है हमारा, क्या कम है, अवेलेबल प्रॉफिट। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ये जितने भी पार्टनर्स है ना, जैसे कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं कितना बन रहा है। जैसे एक्स का कितना बन रहा था 1200, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है 1200, और वाई का कितना बन रहा है 600।
हम इसका एक रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे? हम इसका रेशियो निकालेंगे। अगर हम 1200 रेशियो 600 करते हैं तो ये 2:1 हो जाएगा, नहीं होगा? बताओ, इसमें कोई डाउट है कैसे बनाइए? किसी को भी कोई समस्या है कि ये 1200 रेशियो 600 को हमने जो 2:1 लिखा है वो क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया? इसमें किसी को भी कोई समस्या है बेटा? समझ में आ गया कैसे बनाइए? कट कर सकते हैं आपस में कॉमन नंबर से। कॉमन नंबर हमने यहाँ पर 600 ले लिया, 600 को से कट किया तो ये 2 टाइम्स कट हो गया, ये 1 टाइम कट हो गया। रेशियो क्या बन गया आपका? 2:1। हमेशा याद रखना जो भी अमाउंट पेबल है, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था यहाँ पर, हमने इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, इसको हमने 2:1 में डिवाइड कर दिया। अब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये 2:3 है चाहे से। क्या है ये? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि भैया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और केवल इतनी सी जानकारी लिखी, सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और अवेलेबल प्रॉफिट कम है, तो उस अवेलेबल प्रॉफिट को क्या किया जाएगा? इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस रेशियो में मिलता है ना, उसी रेशियो में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक्स का टोटल कितना है? 1500। प्रॉफिट कितना है? 1500। उसको किस रेशियो में? 2:1 में, तो ये 2/3 क्या हो जाएगा बेटा? 1500 इंटू 2/3। और y को 1500 इंटू 1/3। ये 2/3 1/3 कैसे बना पता है? ये आता है नहीं आता है? जब भी हम रेशियो में डिवाइड करते हैं क्या करते हैं हम? 2:1 इनका सम कर लेंगे, 2 + 1 3, ऊपर जो इसका जो शेयर है वो, नीचे टोटल आ जाएगा। तो 2/3 1/3 सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 1000 और ये 500। और ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। ये किस नाम से देंगे ये पैसा इनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। कोई दिक्कत? ये हो गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। केस समझ में आया? क्या केस है कि आपका अवेलेबल प्रॉफिट क्या है बेटा? कम है। किससे? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इस वजह से हमने क्या किया? सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना जितना मिल रहा था उसका रेशियो निकाला और उसी रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर दिया। और वो प्रॉफिट उनको किस नाम से मिलेगा? किस नाम से मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। मतलब इस केस में अब ये समझो कि एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन तो 1200 रुपए रहा था ना, लेकिन उसको देंगे कितना? केवल 1000 रुपए। और ऐसा भी नहीं 200 रुपए बाद में देंगे, नहीं, उसको 1000 रुपए ही देकर सेटिस्फाइड कर देंगे। और वाई का कितना बन रहा है? 600 रुपए, उसकी जगह उसको 500 रुपए दे देंगे। 1500 रुपए का ही प्रॉफिट था, ये इनको एज इट इज मिल गया। क्लियर? कोई दिक्कत है? अब केस बी के लिए क्या लिख दिया? केस बी के लिए लिखा है बेटा कि when there is a clear agreement that interest on capital will be allowed, interest on capital तो देना ही है, even if it involves the firm in loss, चाहे क्या हो जाए इससे, फर्म को लॉस ही हो जाए। क्या हो जाए इससे? चाहे फर्म को लॉस ही हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कोई बात नहीं। ऐसी बात है तो क्या कर देते हैं अपन? दे देते हैं। केस नंबर बी क्या करते हैं बेटा अपन? केस नंबर बी, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। किसको? एक्स को कितना? 1200, वाई को कितना? 600, टोटल कितना हो गया? 1800। नाउ लॉस कितना आ जाएगा? 1800 माइनस 1500। 300 का लॉस होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस ही बात है, 300 का लॉस हो जाएगा। इसने लिखा है सब देना है, चाहे फर्म को क्या हो जाए? लॉस हो जाए। अब ये लॉस भी किसको मिलना है? इन्हीं को डिवाइड करना है। ये लॉस भी कौन डिवाइड करेगा? एक्स और वाई ही डिवाइड करेंगे। सो हम क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। क्या लिखेंगे बेटा अपन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। क्लियर? क्लियर है? क्या लिखेंगे? देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस में एक्स को कितना
इस 300 को डिवाइड करेगा। ये लॉस किस रेशो में डिवाइड होगा बेटा? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो क्या है इनका 2:3। जो क्या है बेटा 2:3। तो 2:3 का मतलब 300 इंटू 2/5 और y का 300 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा 120 और 180। ये इनको लॉस को डिवाइड कर दिया हमने। तो बी वाले केस में अल्टीमेटली ए को पैसा एक्स को पैसा कितना मिलेगा 1200 तो दिए, 120 लॉस के कम कर दो, तो एक्चुअल में एक्स को कितना मिला 1080। कितना मिला एक्स को, और वाई को कितना मिला 600 मिला, 180 कट गया 420। अब 1080 प्लस 420 होता तो कितना है 1500 ही है। तो प्रॉफिट तो 1500 ही डिवाइड होना है, उसको तुम कैसे भी ले लो। आई बात समझ में, लॉजिक समझ में आया? अब यहां पर जो बात लिखी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पर है, क्वेश्चन में लिखे गए केस के ऊपर। पहले केस में लिखा सब केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पैसा कम पड़ गया तो रेशो में डिवाइड कर देंगे। दूसरे केस में क्या लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे क्या हो जाए फर्म को, लॉस ही हो जाए। ठीक है साहब, लॉस ही हो जाए तो लॉस ही हो गया यहाँ पर। क्लियर? क्वेश्चंस कंप्लीट है सबके यहाँ तक? 15th क्वेश्चन तक कोई डाउट है बेटा किसी को? कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। टिल देन थैंक यू क्लास।